यस डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको संस्कृत व्याकरण में पढ़ा रहा हूँ। कोई भी 5 श्लोक आपको याद करके लिखना है। ये जो श्लोक दिए हैं नीचे 8 श्लोक हैं। नीचे जो श्लोक दिए हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 श्लोक दिए हैं। इन 8 श्लोकों में से आपको कोई से 5 श्लोक लर्न करके और अपनी कॉपी में आपको लिखने हैं। अब पहला जो आपका श्लोक है, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। इसको ऐसा कैसा आपको संस्कृत में लर्न करके लिखना आपको। अतः किसी को किसी सर्वे संतु सर्वे भवन्तु, सभी सुखी रहें, सभी रोग से रहित रहें, सभी का कल्याण हो और किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं हो। अर्थात आपको इसकी हिंदी नहीं लिखनी है, आपको इसे संस्कृत लिखनी है। मैं तो आपको इस हिंदी में थोड़ा इसको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके ये जो शब्द हैं ये आपके लिए इजी हो जाएं। सर्वे संतु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे संतु निरामया, सभी रोग से रहित रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो। मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, अर्थात किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं हो। नंबर 2 है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभावा विद्याहीना न शोभते निर्गंधा इव इसुका। रूप यौवन संपन्ना, आपको रूपवान है, जवान है, संपन्न है और विशाल कुल संभावा और बहुत ऊंचे कुल में आपने जन्म लिया है। लेकिन यदि आप विद्या से हीन हो तो आप शोभायमान नहीं हो सकते। किस प्रकार से? बिना गंध के किसुका के फूल की तरह है। नेक्स्ट है तीसरा, अभिवादनशीलस् नित्य वर्धोपसेविनः चत्वारि तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस् अर्थात विनम्र रहना और बड़ों की सेवा करने से, ध्यान देना, अभिवादनशीलस् अभिवादन रहना, शील रहना, नित्य वर्धो और प्रतिदिन बड़ों की सेवा करने से 4 चीज़ें बढ़ती हैं। चत्वारि तस् वर्धन्ते अर्थात 4 चीज़ वर्धन्ते माने बढ़ती हैं, अर्थात 4 चीज़ बढ़ती है। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। अर्थात बड़ों की बात मानने से और बड़ों की सेवा करने से 4 चीज़ बढ़ती है आपकी, आयु, विद्या, यश और बल। आया निज यह मेरा पर्ववेती है पराया का गणना लघु चेतम, ऐसी गणना छोटी बुद्धि वाले करते हैं। और उदार चरित्र वालों के नाम तो उदार चरित्र नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी कुटुंब होती है। आया निज पर्ववेती गणना लघु चेतम उदार चरित्र नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी कुटुंब होती है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय बहन्ति नदा परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय सतायुते, अर्थात परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, दूसरों की भलाई के लिए ही नदियां बहती हैं, दूसरों की भलाई के लिए गाय देती है। और जो सताम है, सज्जन लोगों का शरीर भी दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। शैले शैले ने माणिक्यम मोती न गजे गजे साधो नये सर्वत्रम चंदनम ले वने वने अने, अर्थात शैले शैले ने माणिक्य, प्रत्येक पर्वत पर क्या नहीं होती? माणिक नहीं होती, मोती नहीं होते। और मोक्ति का, प्रत्येक हाथी के सिर पर मोतियाँ नहीं होती, मतलब मोक्ति का मोतियाँ नहीं होती। साधो नहीं सर्वत्रम, और साधो हर जगह नहीं होते। चंदन ने वने वने, और चंदन भी प्रत्येक वन में नहीं होता है। न चोर हारिये न राज हारिये न बृहद भाजम न चे भारकारी व्यय करते वर्धत एवं नित्य विद्या धनम सर्वधन प्रदानम। न चोर हारिये, अर्थात विद्या रूपी धन को न चोर चुरा सकता है। न राज हारिये, न इसको राजा द्वारा हरण किया जा सकता है। न भ्रात भाजम, न इसको भाई के द्वारा बटाया जा सकता है। न भारकारी, और न ये भजन वाली होती है। व्यय करते वर्धते, अर्थात व्यय करने पर, अर्थात खर्च करने पर यह वर्धते मानी बढ़ती है, चाहे एवं नित्य, अर्थात व्यय करने पर यह नित्य मानी प्रतिदिन बढ़ती है। इसीलिए विद्या धर्म सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन है सभी धनों में प्रधान होता है। विद्या ददाति विनय विनय ददाति पात्रताम पात्रताम धन प्राप्नोति धनाद धर्म ततः सुखम। विद्या ददाति विनय, विद्या विनय देती है, विनय ददाति पात्र, विनय से पात्रता आती है, योग्यता आती है। पात्रता अर्थात योग्यता से धन आता है, और धनादय धर्म,
और धन से धर्म आता है तथा सुगम, और उसके बाद में फिर सुख की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है लास्ट का, उद्मेन ई सिद्ध्यंति कार्याणि नेक्स्ट है मनोरथे नई सुप्त से सिंह से प्रवेशति मुखे मृगा। उद्मेन ई सिद्ध्यंति कारणी न मनोरथे, उद्मेन करने से, उद्मेन का मतलब है परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, न मनोरथे अर्थात मन के सोचने से नहीं, नई सुप्त से सिंह से अर्थात सोते हुए जो शेर के मुंह में प्रविशंति मुखी मृगा, अर्थात सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप क्या नहीं आता, अपना आप शिकार नहीं आ जाते, अर्थात उसे भी उद्भिन्न करना पड़ता है, अर्थात शिकार प्राप्त करने के लिए उसे भी मेहनत करनी पड़ती है, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए उद्भिन्न ही सिद्धि करानी, इसलिए परिश्रम करने से कार्य की सिद्धि होते हैं।